हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सुनील और आप देख रहे हैं जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है क्या? तो साथियों, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कौन सा प्रतिबिंब बनता है दूरदृष्टि दोष के कारण? तो साथियों, दूरदृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? रेटिना के पीछे, यानी कि रेटिना के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो दूरदृष्टि के कारण ही बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है? तो साथियों, अगर हम बात करें मानव नेत्र पर रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसको क्या कहते हैं? तो उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। यानी कि मानव नेत्र पर जो रेटिना होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा होता है पर सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कहाँ पर होता है? तो साथियों, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है अनंत पर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्न में क्या विकल्प है? यानी कि निम्न में से कौन सा विकल्प है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए? तो साथियों, दूरदृष्टि जो दोष होता है उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस होता है वो निवारण होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित होता है। तो साथियों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु जो होता है वो स्थित होता है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। तो 25 सेमी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्र लेंस होता है इनमें से क्या? यानी कि जो नेत्र का लेंस होता है वो क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है आपका और इसका राइट आंसर करिएगा, अभिसारी। यानी कि नेत्र का जो लेंस होता है वो क्या होता है? अभिसारी होता है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है इनमें से क्या? यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो निकट बिंदु होता है आँख का वो क्या होता है? तो 25 सेमी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। आपने शुरू में भी देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा उलट कर आया था पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म द्वारा जो विचलन होता है वो अधिकतम होता है क्या? तो साथियों, प्रिज्म द्वारा जो विचलन होता है वो अधिकतम बैंगनी रंग का होता है। एग्जाम में पूछेगा किस रंग का होता है तो बैंगनी रंग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जिसके पास निकट दृष्टि दोष जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, यानी कि किस पर बनता है या क्या बनता है? तो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब होता है वो क्या बनता है? रेटिना पर बनता है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वस्थ मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो बताइएगा, रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? यानी कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये भी रेटिना पर बनता है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन वही है पर उलट पुलट कर पूछता है, आप लोगों को कंफ्यूज करता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? यानी कि इनमें से किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, ये आपका क्वेश्चन। और साथियों, इसका राइट आंसर करिएगा,
इनमें से जो उत्तल लेंस दिया गया है उसका जो दृष्टि क्षेत्र है सबसे अधिक होता है, तो उत्तल लेंस ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि जो प्रकाश का रंग होता है उनमें से सबसे प्रकीर्णन जो रंग होता है वो कौन सा होता है, तो है लाल। लाल प्रकाश का जो रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का जो रंग होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। आप लोगों को कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर करिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है कैसा, यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश कैसा दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर करिएगा काला। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश काला दिखाई देता है, सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य श्वेतांब प्रतीत होता है, जो सूर्य है वो श्वेतांब प्रतीत होता है कब, तो साथियों सूर्य श्वेतांब प्रतीत होता है कब, जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करिएगा दोपहर के समय में सूर्य श्वेतांब प्रतीत होता है, सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा, तो साथियों यदि एक कोई व्यक्ति है वो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है तो उसको निकट दृष्टि दोष नामक जो बीमारी होती है वो है, तो निकट दृष्टि दोष ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है क्या, तो साथियों आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित पुतली करता है। जो आँख में पुतली होता है वो प्रकाश में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आँख से 25 सेमी से आनंद के बीच में हो, यानी कि अनंत के बीच में हो, आनंद नहीं है अनंत है, याद रखिएगा 25 सेमी से अनंत के बीच में हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह भाग क्या होता है, तो दोस्तों मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे दृष्टि पटल कहते हैं, तो दृष्टि पटल ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश की किरण की प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है, तो श्वेत प्रकाश की किरण की प्रिज्म से गुजरने पर किसी रंग के लिए जो न्यूनतम विचलन होता है वो लाल होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा लाल।